अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं नाजिया मीर और आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ सिंध पर। सैकड़ों साल पहले सिंध के एक सहरा के किनारे पर तालपुर ख़ानदान ने पहाड़ की चोटी पर एक शाहाना किला तामीर करवाया। ये किला ज़िला खैरपुर के कस्बे कोडिजी में तामीर हुआ और ये कोडिजी किला के नाम से मकबूल हुआ, जिसकी तामीर 1785 से 1795 के दरमियान हुई। आज का हमारा ये एपिसोड इसी शानदार किले के मुतालिक है। के रास्ते जिला खैरपुर की जानिब ड्राइव करते हुए इस शानदार किले को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि आसमान को छूता हुआ महसूस होता है। कराची से जिला खैरपुर पहुंचने तक लगभग 8 घंटे लगते हैं और खैरपुर में वाक़े कोडिजी का ये किला किसी अजूबे से कम नहीं। तारीख बताती है कि ये किला अहम स्ट्रैटेजिक मकाम पर तामीर किया गया, जो मशरक से पेशकदमी करने वाले दुश्मनों के खिलाफ ढाल का किरदार अदा करता था। इस किले को तालपुर खानदान ने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा हैदराबाद के मीर खानदान के ज़ेरे तहत था, दूसरा हिस्सा खैरपुर के तालपुर हुक्मरानों, जबकि खैरपुर मीरस का तालपुर खानदान तीसरे हिस्से का कंट्रोल संभाले हुए था। तारीख बयान करती है कि खैरपुर मीरस के पहले तालपुर हुक्मरान मीर सोहराब खान बालाई सिंध के सल्तनत के बानी ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान सरहदों की हिफाजत के लिए मुतअद्दिद किले तामीर करवाए। इनके नाम से मुतअद्दिद किले मंसूब हैं, जैसे थर के खिते में इमामगढ़, जोधपुर की जानिब शाहगढ़ और कोडिजी में अहमदाबाद वगैरह हैं। इस किले का मशरक की जानिब मरकजी दाखिली दरवाज़ा एक ही है, जो कि हमलावर दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। ये दरवाज़ा, जो शाही दरवाजे के नाम से जाना जाता है, दर हकीकत इंजीनियरिंग का कमाल है। इस जगह की मजीद हिफाजत के लिए 2 बुर्ज तामीर किए गए, जो किले को फतेह करने के अज़म के साथ पेशकदमी करने वाली फौज के लिए किसी ट्रेप से कम नहीं थे। इन बुर्जों तक रसाई मशरक से ही मुमकिन है, जबकि आहिनी कीलों से सजे लकड़ी के दरवाजे शुमाली दीवार के मगरबी कोने में मौजूद हैं। ये आहिनी मिखें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि जंगी दस्ते या हाथी लकड़ी के इन दरवाजों को तोड़कर अंदर दाखिल ना हो सकें और अपनी पूरी तारीख में इस किले पर कभी हमला नहीं हुआ। कोडिजी किले की तामीर चूने के पत्थरों और मकामी साख्ता ईंटों की मदद से हुई। जिस पहाड़ी पर यह किला तामीर हुआ उसकी लंबाई 110 फुट है, जिसके ऊपर किले की दीवारें मजीद 30 फुट बुलंद हैं। इसके अलावा यहाँ स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम 3 टावर भी हैं, जिनकी बुलंदी 50 फुट के लगभग है। ये किला उस जमाने में तामीर हुआ था जब तोपें आम हो चुकी थी, जिसका अंदाजा उसके डिजाइन और पोजीशन से भी होता है। यहाँ तोपों के लिए मुतअद्दिद स्टेशंस मौजूद हैं और चूंकि ये इमारत एक तंग रास्ते पर बुलंदी पर वाक़े है, इसलिए दुश्मन की तोपों को तवील फासले के बायस ज्यादा मदद नहीं मिलती होगी। तोपों के गोले या तो पहाड़ी से टकरा जाते होंगे या फिजा में किले से भी ऊपर बुलंद होकर वापस पहाड़ी की दूसरी जानिब दुश्मन की अपनी फौज पर ही जा गिरते होंगे। शाही दरवाजे से दाखिले के अलावा इसमें 3 छोटे खुफिया रास्ते भी मौजूद हैं, जो हंगामी हालात में इस्तेमाल किए जाते थे। शाही दरवाजे से गुजरकर यहाँ आने वाले एक नीम बेजवी हिस्से में पहुँचते हैं, जिसके तीनों अतराफ ऊंची दीवारें हैं, जो कि मरकजी किले तक चढ़ाई के जरिए रसाई फराहम करती हैं। दूसरे दरवाजे से गुजरने के बाद एक सुरंग जैसे रास्ते से गुजरकर ऊपर की जानिब
तीसरे दरवाजे से गुजरकर बढ़े किले का मरकजी हिस्सा इस मकाम के पीछे वाक़ है। ये फौजी किला इस चीज को मद्देनजर रखकर डिजाइन और मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया कि ये दिफा और जरूरत पड़ने पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जबकि इसके बुर्जों पर टावर्स, असलहे का डिपो, पानी का जखीरा, मीरों का हरम, जेल, अदालत के लिए एक मकाम और बैरक्स वगैरह मुहाफिजों और सिपाहियों को रिहायशी सहूलियात फराहम करती थी। किले के बुर्ज तोपों को चोटी पर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। ये तोपें मुख्तलिफ हुजम की होती थी, मगर चूंकि हर बुर्ज पर मुनासिब जगह मौजूद थी, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ सिमतों पर तैनात किया जा सकता था। कुछ बुर्जों को शनाख्त देने के लिए नाम भी दिए थे, जैसे एक बुर्ज फतेह ठुल के नाम से जाना जाता है, जो कि तीसरे दरवाजे से मुल्हक है। एक और बुर्ज जो मशरकी कोने की जानिब ले जाता है और जिसका मुंह सहरा में जैसलमेर की जानिब है, उसे जैसलमेर ठल कहा जाता है। एक और बुर्ज का नाम मरियम ठल है, जहां मरियम नामी तोप होती थी, जिसे अब खैरपुर शहर में कौमी शाहरा की क्रॉसिंग पर रखा गया है। किले की फसील में गैलरियों की शक्ल के कमरे हैं, जिनकी गुलाम गर्दिशें उन वुज़रा से भरी होती होंगी जो शाही खानदान का इस्तकबाल करते होंगे। यहाँ एक गहरा तालाब है जो कि पीने के पानी के जखीरे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि तीसरे दरवाजे के बिल्कुल सामने गुलाम गर्दिशों से मुल्हका छतों से महरूम कुछ कमरे हैं जो कि असलहा खाने के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जिन्हें मकामी तौर पर बारूद खाने कहा जाता है। मीर सोहराब खान ने इस किले को अपनी मौत से कुछ साल कबल रिहाइश के लिए तैयार करवाया था, मगर जल्द ही इख्तियारात अपने बेटे के हवाले कर दिए। जनवरी 1843 में बरतानवी अफवाज ने भी उस वक्त यहाँ कयाम किया जब चार्ल्स नेपियर अपनी फौज को लेकर इमामगढ़ को फतेह करने निकला था। अगर आप लोग कभी खैरपुर जाने का मंसूबा बनाएं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपना पहला कयाम इस किले में करें, और अगर आप सिंध में रहते हैं तो कम से कम जिंदगी में एक बार इस किले को दरियाफ्त जरूर करें। इसी के साथ आज के इस एपिसोड से नाजिया मीर को दें इजाजत। सिंध की तहजीब और तारीख से जुड़ी मजीद कहानियों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ सिंध के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।